हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शिवानी मिश्रा। तो ये आज की वीडियो है पार्ट 3 क्लास 9th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, तो आज की इस पार्ट 3 वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसके पहले के 2 पार्ट में मैंने आपको पूरा ग्रामर सेक्शन एंड पेसेस के आंसर करवा दिए थे कंप्लीट। मैंने आपको नोट मेकिंग भी कंप्लीट करवाई थी, पिक्चर राइटिंग भी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन मिलेगी जहाँ पर उन सब के आंसर है एक करेक्ट वे में लिखे हुए, तो आप वो जरूर चेक करना। ठीक है, तो अभी हम अपने MCQ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द फ्रॉम द हेड से। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो व्हाट डिड टॉमी फाइंड? एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकल पेज। तो टॉमी को एक बुक मिली थी जिसके पेज कैसे थे, येलो थे और थोड़े मुड़े हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक? इन हिज हाउस। टॉमी को बुक उसके घर में मिली थी। हाउ ओल्ड इज मार्जी? तो मार्जी जो है वो 11 ईयर की थी। विच ईयर हैज़ द स्टोरी बिन सेट इन? तो जो ये स्टोरी थी ये सेट थी 2157 ईयर में। ठीक है, ये एक फ्यूचर की जैसे कि स्टोरी है, तो 2157। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्जी? मार्जी के लिए वो बुक की कौन सी चीज़ें स्ट्रेंज थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज। उसके स्टिल वर्ड जो प्रिंट थे पेजेस में। ठीक है, हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न ईरा? तो मॉडर्न ईरा में स्टूडेंट को ए मैकेनिकल रोबोट टीचर पढ़ाते थे। ठीक है, टीचिंग। वेयर वॉज मार्जी स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ था? तो मार्जी का स्कूल इन हर ओन हाउस, उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के पास। तो इसके पोएम द रोड नॉट टेकन से हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज येलो वुड्स मीन्स? येलो वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। ठीक है, व्हाट डज पोएट लॉन्ग स्टार्ट एट द पाथ सिग्निफाई? इसका करेक्ट आंसर ए मेकिंग ए चॉइस। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम के पोएट कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, रॉन फॉस्ट। ठीक है, रॉन फॉस्ट। 11th क्वेश्चन है व्हाट वाज डिवर्स मीन? डिवर्स मीन क्या होता है? तो डिवर्स मीन होते हैं सेपरेटेड। ठीक है, और अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के MCQs, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा विच अवार्ड्स वॉज गिवन एवलिन इन 1991? सोलिस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थॉट हर म्यूजिक? इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, डेफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। तो एवलिन क्या चाहती थी कि जो डेफ पीपल है वो म्यूजिक को लर्न कर सके। ठीक है, सीख सके। 14th क्वेश्चन है व्हाट वाज रोवन फॉक्स एडवाइस टू एवलिन? रोवन फॉक्स ने एवलिन को क्या एडवाइस दी थी? एडवाइस दी थी टू हर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर्स। ठीक है, आप अपने कान से म्यूज़िक को ना सुने, आप फील करें अपने बॉडी से। ठीक है, ये बोला था। 15th क्वेश्चन है हमारा विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न? कौन सी फॉरेन लैंग्वेज एवलिन ने याद की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी, फ्रांस एंड बेसिक जापानीज। व्हाट इज द नेम ऑफ मास्टर परक्यूरिस्ट हु प्रेस्ड एवलिन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, जेम्स प्लेट्स। अब हम इसका देखते हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर, जो कि है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रेड फोर्ट, लाल किले में बजाई थी उसने अपनी शहनाई। विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्म्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? सो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। 19th क्वेश्चन है शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है पुंगी। ठीक है, 19th का डी। 20 हमारा वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली?
तो जो शहनाई है वो ट्रेडिशनल में कहाँ कहाँ बजाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इन सभी जगह बजाई जाती है, टेम्पल में, वेडिंग में और ऑस्पिशियस सेरेमोनिया। अली बस वॉस बिस्मिल्लाह एस, तो कौन है अलिस बुश? इसका करेक्ट आंसर है अंकल है, बिस्मिल्लाह खान के अंकल हैं। तो इसका पोएम वाइंड के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु ब्रेक्स द शोटर ऑफ द विंडो? इसका करेक्ट आंसर है डी, वाइंड, हवा। 23 क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स द वाइंड हैड डन। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। whom does wind good like? इसका करेक्ट आंसर है आपका those who talks to it। द लिटिल गर्ल, इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। केजिया वॉज ब्रेड अप विथ ए रूलर बाय हर फादर बिकॉज इसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, शी टर्न डाउन द पेपर ऑफ हर फादर स्पीच। 26 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ग्रैंड मदर गिव्स टू केजिया व्हेन शी वाज सूबिंग? तो इसका करेक्ट आंसर ए क्लीन हैकी। जब केजिया रो रही थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक क्लीन हैकी दिए थे। ठीक है। केजिया फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। व्हाई डिड केजिया टेयर द पेपर्स? इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, टू फिल द कुशन। उसके पापा का बर्थडे आने वाला था तो उसको एक पिन कुशन गिफ्ट करना चाहती थी जिसके अंदर उसको कुछ भरने के लिए चाहिए था। तो उसने देखा था टेबल पे पेपर रखे थे, उसने काट के उसको पिन कुशन में डाल दिया था। व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक? इसका करेक्ट आंसर है ए गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। अब हम देख लेते हैं रेन ऑफ द रूफ के MCQs। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्लीज फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ? करेक्ट आंसर इसका डी वाला, लियरिंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड। व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरी इन पोएट्स माइंड? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ। 32 क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टेरी स्पेयर्स मीन? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, स्किल फील्ड विथ स्टार्स। 31 क्वेश्चन है, हु आर डर्लिंग ड्रीम्स इन द पोएम? इसका करेक्ट आंसर है चिल्ड्रन। व्हाट आर सिंगल? व्हाट आर सिंगल? करेक्ट आंसर है इसका टिल्स ऑन द रूफ। अभी हम देख लेते हैं 4th चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के MCQs। क्वेश्चन 35 है हमारा इसमें, वेयर वॉज आइंस्टाइन बोर्न? आइंस्टाइन बोर्न इन उलम। What did Albert Class call him? Albert Class called him boring brother. What did Einstein love to play with? Correct answer is mechanical toys. Now my 38 question है, when did Einstein begin to learn playing the violin? Correct answer is D, at the age of 6. 39th क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी? स्विट्जरलैंड में वो चाहते थे कि उनकी स्टडी आगे वहीं से हो। नाउ अब हम देख लेते हैं माई चाइल्डहुड के MCQs क्वेश्चन। जो कि फर्स्ट है, हु इज ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड? सो माई चाइल्डहुड लेसन के ऑथर का नाम है APJ अब्दुल कलाम। 41th क्वेश्चन है, वेयर डिड कलाम बिकम इंडिया 11th प्रेसिडेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है 2002। वेयर वाज कलाम बोर्न? कलाम कहाँ बोर्न हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है रामेश्वरम, मद्रास स्टेट। 43 क्वेश्चन है, व्हाट डिड कलाम फादर टीच हिम? इसका करेक्ट आंसर है होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम? करेक्ट आंसर है हिज पेरेंट्स। हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड? कलाम का क्लोज फ्रेंड कौन था? रामानंदन शास्त्री। अब आ जाते हैं हमारा 6th चैप्टर नो मैन आर फॉरगन के MCQs देख लेते हैं। हु डू वी
पोलेट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, बाय हेटिंग एंड किलिंग अदर्स। 47th क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग इन नेचर दैट ए मैन नीड टू लिव दैट। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, सन, एयर, वाटर एंड प्लांट्स। व्हाट क्योसेस वर। इसका करेक्ट आंसर है हेट्रेड। 49th क्वेश्चन है हु इज मैन विजन क्लाउडेड। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग। 7th चैप्टर है हमारा द डक एंड द कंगारू। सो हम देखेंगे अब इसके एमसीक्यूज। हु मेक्स द साउंड क्योक। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डक। नाउ हमारा 51 क्वेश्चन है व्हाट इज द डक विश टू होप लाइक ए कंगारू। व्हाई डज द डक प्रेस कंगारू फॉर इट्स एबिलिटी टू होप एंड मूव। व्हाई डू द वर्ड्स गुड ग्रेसियर शो इन द पोएम सरप्राइज। व्हाई वॉज डक फीलिंग बोर्ड इन द पाउंड बिकॉज ऑफ स्टिल लाइफ। नाउ 8th चैप्टर हमारा रीच फॉर द टॉप, उसके हम अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वॉज कंसर्न अबाउट हर टीममेट्स गिविंग आर्टिफिशियल रिस्पेक्टेशंस टू देम। 56 क्वेश्चन है वाई वॉज संतोष सेंट टू ए लोकल स्कूल बिकॉज दे वर पुअर। ओके। Why did Santosh leave home for Delhi? To get proper education and avoid marriage. Now हमारा 58 क्वेश्चन है How was Santosh attracted to mountain climbing? इसका करेक्ट आंसर है डी, watching some people going up the Aravalli hills from her hostel room. Now हमारा 59 क्वेश्चन है What happened when Santosh scaled up the Mount Everest for the first time? She became the youngest woman to achieve the feat. Okay, now देख लेते हैं 60 क्वेश्चन है During her training period, other people would come in at 11 PM and order Maria to clean the room. 61 क्वेश्चन है Sharapova loved reading novel of Arthur Conan Doyle. What's Sharapova mantra for success? All of this: being competitive, working hard, respecting her job. Maria Sharapova belonged to Russia. 64 क्वेश्चन है What is the name of Santosh Yadav village? Correct answer is Jonia Was. 65 क्वेश्चन है डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द यूएस मेड मारिया। इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रोग। अब हम देख लेते हैं 8 चैप्टर के एमसीक्यूज। 8 चैप्टर का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। सो हमारा 66 क्वेश्चन है व्हाट डज द ट्री सिंबलाइजिंग इन दिस पोएम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोस्पेक्टिव। व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो अर्थ। व्हाट किल्ड द ट्री। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। हाउ डू द ट्री डाई। सी, इसका करेक्ट आंसर है सी, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड। 70 क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्री विथ किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। नाउ अब हमारा है चैप्टर 9 द बाउंड ऑफ लव। तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं। 71 क्वेश्चन है हमारा whom did the author get by accident? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए स्लॉथ बियर। हमारा 72 क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर फाइंड द स्लॉथ बियर। इन द शुगर क्रेन फील्ड नियर मैसूर। 73 क्वेश्चन है हमारा whom did the author present the beer as a gift to his wife? उन्होंने अपने वाइफ को एक बियर गिफ्ट में दिया था। 74th क्वेश्चन है what was the name given to the beer? तो बियर को इनने क्या नाम दिया था? ब्रोनो।
ब्रोनो, फिर इसका बाद में नाम बियर को उन्होंने बाबा रख दिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ब्रोनो था। 75 क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर फैमिली डिसाइड टू लीव ब्रोनो इन द जूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, उनके पास इतनी स्पेस नहीं थी कि वो अपने घर में रख पाए। ही वॉज ग्रोइंग टू बिग टू बी एट होम। ओके, 76 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर द स्नेक ट्राइंग। तो इसके हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। 76 क्वेश्चन है हमारा, हु इज पोएट ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, WWE रोज। 77 क्वेश्चन है, हु चेस्ट द स्नेक। सो इसका करेक्ट आंसर है मैन। वेयर डिड द स्नेक लाई अंटिल ऑब्सर्व्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, ऑन द सैंड। 79 क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्नेक गो एंड डिसेपर। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इन द रिपल्स ऑफ वाटर अमोंग ग्रीन रीड्स। हमारा 80 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉप क्रूएल्टी टूवर्ड्स एनिमल। ओके, ना हमारा नेक्स्ट चैप्टर है काठमांडू, जिसके एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। व्हाई डज द ऑथर फाइंड himself unavailable to tear away from the square। So इसका करेक्ट आंसर है ए, the flute music was very sweet। The flute of the pole of fruit shell are compared to a beehive। A beehive। 83 क्वेश्चन है हमारा, what atmosphere in there around the बोधनाथ स्तंभ। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, मतलब साइलेंट था एकदम, ठीक है, नॉइस बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एसेंस और स्टिलेंस। हमारा 84 क्वेश्चन है, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, पशुपतिनाथ। और अगर आपको नहीं पता तो ये बता दें, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नौ हमारा 85 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। जिसमें हमारा 86 क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। तो इसका पोएट का नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ। 87 क्वेश्चन है, व्हाट डज लकी मूव विथ। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस रॉक्स स्टोन्स ट्री। व्हाट शील्ड द पोएट स्प्राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है 88 का ए जोक। व्हाट वाज लकी डूइंग आफ्टर हर डेथ। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, मूविंग हर एंड देयर इन द अर्थ कोर्स ऑफ रोटेशन। अब हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु डिड द पोएट फील आफ्टर हिज बिलोड डेथ। तो इसका करेक्ट आंसर ए, ग्रीफ स्टिकन। खत्म होते हैं हमारे एमसीक्यूज। नो जो आगे की वीडियो है उन सारी क्वेश्चन की, 10th की और जो बुक क्वेश्चंस की हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली है। और मैंने यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं पूरे, तो यहाँ की वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी, ठीक है। ये वाली भी एक कंप्लीट वीडियो क्लास 9th के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे 90 सॉल्व कराएं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।